क्या वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाली है? आसमान छू रहे हैं क्रूड ऑयल के प्राइसेस और अमेरिकन स्टॉक मार्केट डो जोन का फ्यूचर भी गिरता हुआ नजर आ रहा है। और आज हमारी निफ्टी 50 इंडियन स्टॉक मार्केट में भी थोड़ी गिरावट देखी गई है। आगे क्या होने वाला है चलिए जानते हैं इसी वीडियो में। अब सबको पता ही होगा कि दोनों देशों के बीच में स्ट्राइक वाली गेम शुरू हो चुकी है। जैसे पिछले दिनों में इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच शुरू हुई थी वैसी ही, मगर यहाँ पर वो न्यूक्लियर बम ईरान ना बना ले उससे रिगार्डिंग है। क्योंकि इजराइल को लगता है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर बम बना लिया तो इजराइल के अस्तित्व के ऊपर खतरा है। इसी वजह से दोनों देश एक दूसरे के ऊपर डेली स्ट्राइक कर रहे हैं। अब इसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट एंड इकोनॉमी के ऊपर क्या होने वाला है चलिए जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको दोनों देशों की इम्पोर्टेंट लोकेशन बता देता हूँ। ये रहा इजराइल और ये रहा ईरान। इन ही दोनों के बीच में अभी लड़ाई चल रही है, मगर यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोकेशन है वो रही यहाँ पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जो आपको मैं करीब से दिखा देता हूँ। यह रहा स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो ईरान के पास से ही निकलता है और इसी से एशिया के कई सारे देशों को क्रूड ऑयल इम्पोर्ट होता है और ट्रेड भी होता है इन ही रास्ते से। और यही स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अगर ईरान ने बंद कर दिया तो काफ़ी सारे एशिया के देश को दिक्कत हो सकती है। जैसे कि इन रास्तों से इन सारे देशों से ट्रेड होता है वो सारा इसी रास्ते से होकर इंडिया, पाकिस्तान और कई सारे एशिया के देश में जाता है। इन सारे देश को तकलीफ हो सकती है अगर यह चौक पॉइंट ईरान ने बंद कर दिया तो, या फिर इसके ऊपर जो इम्पोर्ट होता है ऑयल का उसको बंद करवा दिया तो बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है कई सारे देश की इकोनॉमी को। और अभी न्यूज़ यह पर निकल के आ रही, जो यह स्टेट ऑफ हॉर्मुज से 3 शिप निकल रही थी उसके अंदर भी आग लग चुकी है। इसी वजह से हमारे ये क्रूड ऑयल के प्राइसेस देख सकते हैं उसमें भी उछाल देखा जा सकता है। करीब $74 क्रूड ऑयल के प्राइसेस पहुंच चुके हैं। और यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर यह वो लंबी चली तो $120 प्रति बैरल चले जाएंगे। इस वजह से इंडिया के जो ये सारे देश है एशिया के, उन सारे देश को काफ़ी बड़ा झटका लगने वाला है। अगर क्रूड ऑयल का प्राइस 100 से 120 पर बैरल अगर चला गया तो इकोनॉमी में काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है एशिया की। इसमें स्टॉक मार्केट भी गिर सकती है और इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो कई सारी चीज़ें के भाव और दाम बढ़ने वाले हैं। अगर सारी चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे तो स्टॉक मार्केट ऑटोमेटिकली क्रैश होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सारी कंपनी के ऊपर उसका इम्पैक्ट हो सकता है। और आगे हमारे इंडिया को भी इसका नुकसान उठाने को तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो मिडल ईस्ट वाला कॉरिडोर IMEC यानी कि इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसको भी ठेस पहुंचने वाली है। इसलिए इंडिया को भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा इन सारी मुसीबतों का सामना करने के लिए। यह तो हुई क्रूड ऑयल से रिगार्डिंग बात, मगर यहाँ पर इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है वह बोल रहे हैं, यानी कि सजेस्ट कर रहे हैं नेतन्याहू कि किलिंग ईरान सुप्रीम लीडर खमीनी एंड द कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर है अल खमीनी, उसको मरने के बाद ही यह कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो सकती है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच सकता है। जैसे ही ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई तभी ईरान और USA के बीच में जो न्यूक्लियर टॉक होने वाली थी उसको भी ईरान ने सस्पेंड कर दिया है। अभी जो G7 की समिट होने वाली है कनाडा में, वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ से एग्जिट ले लिया है। और फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इसलिए एग्जिट ले रहे हैं क्योंकि वह ईरान एंड इजराइल के बीच में कुछ सीज फायर करवाने जा रहे हैं। मगर ट्रूथ पे आके डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि मैं कोई सीज फायर करवाने नहीं जा रहा हूँ, आगे देखते रहो, तुम गलत हो, तुमको मैं गलत साबित करके रहूँगा। इसका मतलब यह है कि कुछ आगे बहुत बड़ा होने वाला है, यानी कि ट्रंप कुछ दूसरा सीज फायर करवाने तो नहीं गए मगर कुछ आगे बड़ा हो सकता है। यही आज रात को हम देखेंगे। इजराइल ईरान के ऊपर बहुत बड़ा हमला कर सकता है या फिर नहीं, हम देखेंगे आज रात को, क्योंकि आज रात को वापस से शायद इजराइल ईरान के ऊपर स्ट्राइक कर सकता है। अगर इस वॉर में रशिया, चाइना, USA, पाकिस्तान कूद पड़े, जो पाकिस्तान बोल रहा था कि हम सारे इस्लामिक नेशन को मिलकर इजराइल के ऊपर हमला करना चाहिए, अगर ऐसा कुछ हुआ तो वर्ल्ड वॉर 3 होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हुई तो हमारी अकेली स्टॉक मार्केट नहीं, पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी को कोई नहीं बचा पाएगा। और गोल्ड के प्राइसेस भी 1.5 लाख पे जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। आगे आने वाले दिनों में जो भी इस वॉर से रिगार्डिंग अपडेट आती है वो मैं आपको बताता रहूँगा। अगर स्टॉक मार्केट में अपॉर्चुनिटी आती है तो वो भी मैं आपको बताता रहूँगा। आज की वीडियो यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।